है। इसलिए शरीर में कोई भी प्रेत भी काली बन जाता था, वो काली के नाम ये देव महाराज की जय नहीं बोलेंगे ना, हनुमान जी आगे वो ये थोड़ी ना कहेंगे हनुमान जी महाराज की जय या बजरंगबली महाराज की जय। ये जितने भी आते हैं या तो इनमें प्रेत आते हैं या उनके वे मरे हुए भक्त आते हैं जो इनको जीते जी पूजते थे। उनमें उद्धार तो बहुतों का होता नहीं है, तो वो इस पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, थोड़ा सूक्ष्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और चूंकि वो भोग लेते हैं, अब भोग जैसा होता है वैसे उनकी मति भी हो जाती है। तो फिर ये जो जयकार बोलते हैं ये उस देवता की जयकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको उनके नाम से मिल रहा है। इसलिए शरीर में कोई भी प्रेत भी काली बन जाता था, वो काली के नाम से ही भोग भी ले लेता है, ग्रहण भी कर लेता है। तब वो काली को भोग दे रहे हैं, काली को भोग दे रहे हैं, काली को भोग दे रहे हैं, ना काली को जा रहा ना गौरी को जा रहा, वो उसी को जा रहा है जो भोग की अर्जी लगवा रहा है। तो जैसे बोलो जब भी इनकी हाजिरी आती है और ये अपने अपने गुरु के भी नाम लेते हैं तो ये वही होते हैं जो उनको जीते जी पूछते थे। जैसे कोई भी आएगा वो अपने नाम की जयकार तो लगवाएगा नहीं, तो किस नाम की जयकार लगवाएगा बताइए आप मुझे। तो कोई भी देवता अपने नाम की जयकार कभी भी नहीं लगवाता, और ना ये देवों में संज्ञा है जयकार लगवाने की। ये तो मानव मात्र ही जयकार लगाता है, और मरने के बाद मानव मात्र प्रेत योनि में आके जयकार लगवाता है या फिर पितृ योनि में आके जयकार लगवाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे आप यही से मानिए कि कोई भी आदमी ये कहता है मुझे बाबा मोहन राम आते हैं और फिर वो बाबा मोहन राम की जय बोलता है, तो जयकार तो हमें बोलनी है, उसमें तो आना है बाबा मोहन राम ने। जयकार किसने बोलनी है? अगर उसमें नकली के बाबा मोहन राम आए हैं तो वो जयकार लगा रहे हैं। ये औरों के लिए भी है, कोई बावरी की जय बोल रहा है, बोलो सबल सिंह बावरी की जय, वो सबल सिंह बावरी नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो उसके नाम पे जो भोग ले रहा है उसके अंदर बैठ के सिगरेट दारू बीड़ी मांस मच्छी का, या कोई पौन नहीं है उसमें ऐसा। वो जो भोग ले रहा है वो लगवा रहा है जयकार, क्योंकि जयकार लगवाने वाला उस तत्व से अलग हो सकता है, वही सेम नहीं हो सकता। भगवान राम की जयकार क्यों बुलवाएंगे? हनुमान जी महाराज अपने नाम की जयकार क्यों बुलवाएंगे? गुरु गोरखनाथ अपने नाम की जयकार क्यों बुलवाएगा? कभी जीते जी गुरु गोरखनाथ ने बोला बोलो गुरु गोरखनाथ की ऐसे बोला नहीं बोला। तो जो सामने वाला है, जो दूसरा है, अन्य है, वही जयकार लगवा सकता है, आप खुद अपनी जयकार नहीं लगवा सकते। इसका मतलब इनमें ये सब आते नहीं है। ये ऐसे जो है ना आडंबर बहुत है भारत में, उसको तोड़ना है, उस मिथ को तोड़ना है। और जो लोग जैसे अपना आचरण जो है उस आचरण को भी बदलना है। हम जब अपने घरों में किसी दारू पीने वाले को सहन नहीं कर सकते, हुक्का पीने वाले को सहन नहीं कर सकते, मांस खाने वाले को सहन नहीं कर सकते, यहाँ ये बिटिया बैठी है, इन्होंने दुनिया भर के मुर्गे बकरे दिए हैं, खूब इनके शरीरों को पीटा गया है तांत्रिकों के द्वारा, किसी को बेल्ट से मारा गया है, किसी को गर्म चिमटे, वो भाई बैठा हुआ गर्म चिमटे मारे, उसको दिखा भी सकते हो आप, उसको गर्म चिमटे दिए हैं लगा के धबाधब, तो उसको गर्म चिमटे दिए। तो ये सब जो है ये देवता नहीं है जो देवता की जयकार बुलवा रहे हैं। ये अन्य होता है, या तो ये कोई प्रेत होता है या कोई ऐसी सूक्ष्म आत्मा होती है जो जीते जी उसकी पूजा कर रही होती है। पर तकरीबन इसमें प्रेत ही होते हैं 99%, क्योंकि जिसकी जयकार बुलवा रहे हैं वो खुद इतना क्या कहते हैं मलिन भोग लेता है। तो जैसा आप भोग लेते हो उसी के आपसे आपकी मति भी हो जाती है, अंतमति सो गति, और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये आध्यात्मिक नहीं होते जीते जी। इसलिए कहता हूं कि आप जिसको पूज रहे हैं कुल देवता बना के, अपना ग्राम देवता बना के, ग्राम देवता कुल देवता ये नहीं, एक ही संज्ञा है भगवान शंकर की, और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कदापि। आपका कुल देवता भगवान शंकर ही है, सबके समस्त संसार के कुल देवता भगवान शंकर ही है, ठीक है। सब उन्हीं से उपजे हैं, सब उन्हीं में समाहित है। जब वो ग्रहों के कुल देवता है, जब वो क्या कहते हैं उनके नक्षत्रों के कुल देवता है, जब वो सभी के कुल देवता है, तो फिर आपके क्यों नहीं है? आपके भी वही है। तो इसलिए जो है हमने ये मिथक तोड़ देना है, केवल भगवान शंकर के अलावा किसी को नहीं पूजना है। और संज्ञा है भी ब्रह्मा की, रुद्र की, और किसकी? वासुदेव की। यानी कि भगवान ब्रह्मा शिव हरि को ही पूजा जाता है, इन्हीं को पूजना चाहिए। इन्हीं के पूजन से हमारे पास अन्न धन यश मान सम्मान सब चीजें आती हैं, और इन्हीं का तकरीबन वेदों में जिक्र है। तो इस प्रकार से इन सारे देवताओं को हमें वेदों में भोग देने के लिए कहा गया है, और हम वेदों के अनुकूल चलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात रही ब्रह्म को पाने की, तो जो यज्ञ करता है वो आत्मधारी भी होता है, आत्मदर्शन भी होता है उसको, और ब्रह्म दर्शन भी होता है, क्योंकि यज्ञ और सत्य ये केवल ईश्वर की संज्ञा है और कुछ नहीं है। तो हमें यहीं से अपना आमंत्रण लेना है, यहीं से अपनी गति को ग्रहण करना है, और यहीं से अपने आप को जानना है, ठीक है। लेकिन जो ये भोग दे रहे हैं या कर रहे हैं, इससे सबको नुकसान है, समस्त संसार को नुकसान है इससे, ठीक है, और उसका लाभ नहीं है। आप देख भी रहे हैं। और एक बात बता देता हूं मैं आपको,
जितने भी तांत्रिक हैं, ये जिन देवताओं की तरंग कहते हैं कि भाई ये देवता है मेरे पास, जब ये किसी के प्रेत को उठाते हैं, जैसे जो खुले प्रेत है वे उठ जाते हैं, देवता उनके अंदर रह जाते हैं, तब ना तो इनसे किसी की हाजिरी बंद होती, ना कोई आदमी जन्म भर ठीक होता, ना उनकी जगहें बंद होती। तब क्या होता है कि इनके पीछे जो इनकी चीजें हैं उन्हीं के पीछे प्रेत लदे रहते हैं। तब कोई भी तांत्रिक है, कोई भी इस तरह का काम करता है, कोई भी देसी भक्तावल करता है, वो कुछ टाइम बाद फंस जाता है, उसके बच्चे गिर जाते हैं, वे इतने गर्त में चले जाते हैं, ऐसा बुरा विनाश होता है उसका, उसके कुल की गति बंद हो जाती है, उसके वंश की वृद्धि बंद हो जाती है। और वो अभी ये लगता है उसको कि मैं धनिक हो गया, अभी ये लगता है कि लोग मेरी पूजा करने आ रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही पुजारी बन जाता है और उसको समझ ही नहीं आता कब में कि वो इस चक्रव्यूह में फंस गया, और कब में कि उसकी वो सारी की सारी जो जिनसे वो काम लेता था, तरंगे आती थी, बोलती थी, वे सारी की सारी कहाँ बंध जाती है इनको पता ही नहीं, वे केवल उन प्रेतों के नीचे दब जाती है। इसलिए कहते हैं लोग कि जी इसका मतलब तो देवता कमजोर है और वो ताकतवर। देवता कभी कमजोर हुआ नहीं, हो नहीं सकता, किसी की औकात नहीं देवताओं को कमजोर कर दे। ये कह देते हैं कि नाम से क्यों नहीं जाते, फिर ये हनुमान जी से क्यों नहीं भाग रहे प्रेत। अरे हनुमान जी से भागे तो तब जब तुमने कोशिश की हो, तुम्हारी जो मति रही है वो तो ये रही है मैं चौक की माता को पूजाऊं, इस माता को पूजाऊं, उसको वो चढ़ावा दे दूं, इसको ये चढ़ावा दे दूं। पाल तो तुमने अपने घर में निरिति देवी को खुद ही बुला लिया, अपने कष्ट, अपने असाध्य कष्टों में बढ़ावा कर लिया अपने आप ही। आपने वरदान में मांगा ही कष्ट है, आपने कभी लाभ और जय मांगा ही नहीं, तो लाभ और जय मिलेगा कैसे जब आपने मांगा ही कष्ट है। देवताओं की शरण में जाने से लाभ और जय मिलेगा। आप कभी देवताओं की शरण में गए ही नहीं, आपने पूज ही उनको लिया जो क्या कहते हैं, और ऊपर से भगवान शंकर को भी पूछ रहे हैं। तब वो क्या होता है कि आपकी वहां की पूजा तो कम लगती है, क्योंकि ये आपको त्वरित, ये पृथ्वी लोक पे ही रहते हैं, जैसे ही पुकारा तुरंत आ गए, जैसे ही नाम लिया तुरंत आ गए। तब ये आपने जितना इनको भोग दिया, और उनको भोग यज्ञ के माध्यम से जाता है। यज्ञ आप करते नहीं, आपने चौक चौराहे पूजने सीख लिया, आपने शमशान आदि में जाना सीख लिया। अब देखो जैसे काली का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने, तब क्या है, वो तो जो शमशान से चलती है वो शमशान काली, मरगट काली, बस यही दो देवियां हैं। इसके अलावा एक काली और है, वो भी शमशान से चलती है। तब ये तो जो शमशान की कृत्याएं हैं, ये उस काली का मूल स्वरूप नहीं है, ये उसकी केवल कृत्याएं हैं, अंग प्रत्यंग हैं, जो केवल शत्रुओं का नाश करने के लिए पैदा हुई हैं। और लोग अपने परिवार में ही अपने को शत्रु बना रहे हैं। जैसे ये बहन बता रही है मेरे चाचा ताऊओं में किसी ने क्रिया की है, ये बता रही है हमारी गली के सामने किसी ने क्रिया की है, ये बता रही है कि मेरी क्या कहते हैं उसने क्रिया की है, ननंद देवरानी जेठानी ने क्रिया की है। इस तरह से सब ऐसे घिरे हुए हैं, सब एक दूसरे में ही अपने शत्रु को ढूंढ रहे हैं, और इसलिए लोग दुख पा रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं प्राणपण से। हमने इन सब से छुटकारा पाना है। अब समझ में आ गया कि कैसे वत्स अगर कोई किसी के जयकारे बोल रहा है तो वो उसका स्वरूप है ही नहीं, वो कोई अन्य है जो उसके जयकारे बोल रहा है। देवता खुद अपने कभी भी जयकारे नहीं बुलवा सकता, चाहे वो क्या कहते हैं देव की सृष्टि में हो या नहीं हो। और ये केवल प्रेत है जो जीते जी। अब आप पूछ रहे हो, आज आप प्रेतों में गिर गए, आप मर गए, आपने जीते जी लोगों के कल्याण की भावना जरूर सोची थी। इससे बस आपका एक ये है कि आपका तत्व ज्यादा मलिन नहीं होगा, आप किसी में होंगे लेकिन आपको भी प्रेत दबा लेंगे। फिर किसी में आएगा, आप सोचेंगे कि मेरे तो सबर सिंह बावरी जो है ना दब गए, मेरे तो अमर सिंह पौन दब गए, मेरे तो मदानंद दब गई, मेरी तो चौगानन को किसी ने बांध लिया। बंधे ये भी नहीं कभी भी, बस ये भूल है आपकी कि आपने जिनको इकट्ठा किया है वो सारी मलिनता है, और वो मलिनता के बाहर से नीचे दब गया है ना। ऐसे जैसे साबुन खा रहा है, साबुन काट भी रहा है, लेकिन साबुन को पानी में डाल दिया तो जब वो घुलेगी तो उसका जो घुलनशील में जब उसका झाग उठेगा तो वो सारे पानी को ढक लेगा, पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ है। फिर झाग को हटाओगे तब देखोगे नीचे निर्मल जल है। ऐसे तो सेम यही है। तो गंदगी जो है एक टाइम में आगे ऊपर हावी हो जाएगी आपकी। अभी गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, साबुनों को डाल रहे हो जल में, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यही इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी देशी भक्तावल करते हैं ये सारे के सारे अपने घर का तो नाश कर ही रहे हैं, ये दूसरों के घर का नाश भी कर रहे हैं, अनजाने में सही कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि तुमने कुछ पूजा ही नहीं आज तक। तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 10-20 सिद्धियां नहीं है, ये तो तुमने निरा कूड़ा करकट इकट्ठा किया है, ये तो निरा गोबर इकट्ठा किया है, ठीक है ना। बल्कि गोबर को भी थेप के जो है वो अपने काम में लेके आया जाता है। इनसे भी काम कराए जा सकते हैं, हम भी इनसे काम कराते हैं और सेहतमंद काम कराते हैं लोगों के कल्याण के लिए, ताकि वो तरंगे भी आपकी जो दूषित है उससे बच जाए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे काम करते हैं तो वो इन्हीं देवताओं से काम कराता हूं मैं, लेकिन इनको सर्व शुद्ध बना लेते हैं गद्दी से बैठने से
पहले। तब ये जो उल्टे में चल रहे थे, सीधे में चल रहे, सीधे हो जाते हैं, तब प्रेत नहीं जुड़ते। हमारे पास काम करने वाले के घर में कभी भी प्रेत नहीं जुड़ेगा, नया प्रेत कोई नहीं जुड़ेगा। उसके घर में पहले से है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नया कुछ नहीं जुड़ेगा। यहां से शनि धाम से कुछ नहीं जाएगा, जबकि हम यहाँ एक दिन में लाखों लोगों के प्रेत उतारेंगे, तो उसके घर में कुछ नहीं जाएगा। यहां से उसके घर में कोई मल नहीं जाएगा, जबकि वो अपनी जब भी भक्तावल करेगा, जब भी बैठेगा, वो अनजाने में ही सही, वो बिना विवेक के ही सही, विवेक लगाएगा नहीं और अपने घर पे दुनिया भर के प्रेत जोड़ लेगा और आगामी भविष्य में अपने कुल का नाश कर देगा, कुल की वृद्धि होने ही नहीं देगा। ये कहते हैं अपने हाथ कुल्हाड़ी मारना, अपने आप पेड़ की डाल पे खड़े हो उसी पे कुल्हाड़ी मार देना। तो ये देसी भक्तावल का तो ये वो है। और यही है कि कोई देवता इन पे नहीं आता है, अगर वही देवता आएगा तो वो अपनी जयकार कभी लगवाएगा नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज ने तो कभी कहा ही नहीं, हनुमान जी ने केवल राम जी के जयकारे लगवाए, है ना, जय श्री राम, है ना। अब हनुमान जी ने ये तो नहीं कहा जय श्री हनुमान बोलो, कहा सुना किसी ने नहीं सुन, है ना। बल्कि और सहायक जो हैं जिन्होंने हनुमान जी की महिमा देखी उस टाइम में, नल नील बोल दे बात अलग है, अंगद बोल दे बात अलग है, लेकिन हनुमान जी नहीं बोलेंगे हनुमान जी की जय। हनुमान जी तो जय श्री राम ही बोलेंगे। बोलो जय शनिदेव।